अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ड्रा किया जाता है और उस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कोई फिक्स्ड ओरिजिन हो। इस सूरत में जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या बनता है, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट टू लोकेट द पार्टिकल आर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी पार्टिकल को किसी फिक्स्ड ओरिजिन से, ऐसा वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन का मतलब दर हकीकत उसका मकाम होता है और ये मकाम किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन से हमने तलाश करना होता है। फिक्स्ड ओरिजिन से जब हम इसको डायरेक्शन देंगे तो डायरेक्शन के लिए इसकी कोई लेंथ भी होगी, उसे कोई फासला भी होगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो लाइन शो करेगी वेक्टर को, तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। अगर आप देखें तो डिस्टेंस को हम आर से भी शो करते थे, तो ये डिस्टेंस ही है हकीकत में, लेकिन इसको आर से ले लिया। इसका ये मतलब कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। पोजीशन वेक्टर दर हकीकत हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो सिस्टम हमारे पास 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अगर मैं ये बात कहूँ कि एक पार्टिकल है वो किसी प्लेन पे है, मिसाल के तौर पे एक कीड़ा है जो रेंग रहा है एक दीवार पर, तो हम दीवार के किसी भी अगर फिक्स्ड पॉइंट से उसकी पोजीशन को देखें कि वो कितना दूर है उस पॉइंट से और उसकी कौन सी डायरेक्शन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर हम ड्रा करेंगे वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने किसी भी वेक्टर की पोजीशन मालूम करनी हो या पार्टिकल के लिए, तो उसकी पोजीशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट ए होगा और एक कोऑर्डिनेट बी होगा। इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। ए आपके पास मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस और बी मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस, और आई रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को अलोंग एक्स एक्सिस और जे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ कि ये पार्टिकल फिक्स्ड ओरिजिन से, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फिक्स्ड ओरिजिन ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पार्टिकल जहाँ पे मौजूद था। अब इसको तलाश करने के लिए मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दिया। इस वेक्टर को क्योंकि मैंने ओ से पी की जानिब ड्रा किया है इसलिए एरो टूवर्ड्स पी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, इसने एक्स एक्सिस से एंगल थीटा ड्रा किया है, इसका ये मतलब कि इसकी ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, हम इसकी प्रोजेक्शंस चेक करते हैं। हमने ओ पी लाइन की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे चेक की, तो उसने जो मैग्नीट्यूडनल फॉर्म है उसकी, वो पॉइंट ए है। इसका ये मतलब यहाँ से यहाँ तक फासला ए हो गया। हमने ओ पी लाइन की प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस के बाद जब वाई एक्सिस पे चेक की तो वाई एक्सिस पे ए नहीं थी, बी थी। तो इस सूरत में यहाँ से यहाँ तक जितने भी बॉक्सेस होंगे, अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर रहे हैं तो वो बी की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो 2 डायमेंशनल में वेक्टर आपके पास जो है वो वेक्टर आर बराबर है ए आई
आप वेक्टर को देख सकते हैं, R बराबर है AI प्लस BJ। अब इसकी वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास, R वेक्टर इज इक्वल टू A स्केयर प्लस B स्केयर, ये 2 डायमेंशनल में। अब 3 डायमेंशनल में अगर स्पेस में कोई वेक्टर है तो इस सूरत में उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 होंगे, और उसकी पोजीशन जब हम लोकेट करेंगे तो उस सूरत में जो वेक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। एक वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस जो आपको नज़र आ रही है ए से है, वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है, ये उसका वाई एक्सिस पे है, और ये उसका जेड एक्सिस पे। इस सूरत में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं, एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर हमने ड्रा कर लिया है, यहाँ पे पॉइंट P मौजूद था, पोजीशन वेक्टर R ड्रा हुआ है। इस सूरत में हम जब पोजीशन इसकी मालूम करेंगे तो वो आपके पास पोजीशन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम वे में होगा, लेकिन इसमें क्योंकि एक कोऑर्डिनेट का इजाफा हो गया, आप देखें कि वैल्यू C भी ऐड हो गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे C के ये आपके पास मैग्नीट्यूड है C अलोंग जेड एक्सिस, और K उसकी डायरेक्शन के को शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर R मीन के मैग्नीट्यूडनल फॉर्म में A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर होल स्केयर रूट। तो इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर को मालूम कर लेना है। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।